mast. हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दिशा का ज्ञान और साथ ही उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन सभी। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वे ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी को समानांतर दो भागों में बांटती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। तथा ये पृथ्वी के समानांतर चलती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसी के साथ ही हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 झुकी हुई है। तो यहाँ से हम इसका केंद्र मानेंगे बीच में, और ये है विषुवत रेखा या इसे अक्षांश रेखा मानेंगे। तो ये अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई है 23/1/2, 23/1/2, और ये है 66.5 डिग्री। टोटल मिला के कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 23/1/2 पे कर्क रेखा, और इसके जस्ट नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23/1/2 इस पे है मकर रेखा। दोनों रेखाएं अक्षांश रेखाएं, साथ ही इतनी ही अक्षांश रेखाएं 90 अक्षांश रेखा ऊपर उत्तरी ध्रुव में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में। टोटल अक्षांश रेखाएं 90 + 90 + 1, क्योंकि 90 अक्षांश रेखा ऊपर हो गई, 90 अक्षांश रेखा नीचे विषुवत रेखा के, और एक हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये टोटल मिला के होगी 181 टोटल। आपको समझ में आएगा। तो अक्षांश रेखा की गिनती 181। अब हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है। ये रेखाएं हमेशा समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर रहती है, और ये काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है और ये काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी के गोलाकार आकार में फैली हुई है। ये आपको ग्लोब पे दिखाई देगा, और ये ऐसी ना दिखाई देकर, ये हमें सीधी ना दिखाकर हल्की सी तिरछी दिखाई देती है, जो इस प्रकार है, जो हमें इस प्रकार दिखाई देती है। ये विषुवत रेखा हो गई, क्योंकि हम जब भी गोल पर या किसी भी गोले पर चिन्हित करते हैं या गोला बनाते हैं, तो वो ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। इन्हीं अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम पृथ्वी की दूरी को नापते हैं। अब ये हो गए उत्तरी ध्रुव, ये होगा दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों की जानकारी। ये उत्तरी ध्रुव। तो अब हम जानेंगे कि ध्रुव कहाँ पर होती है और ये कैसे होते हैं। ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बीच हो गई विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब इसी को ऊपरे का छोर और नीचे का छोर, जो विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर और नीचे है, इसे ऊपर के छोर को कहेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे के ध्रुव को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ऊपर के ध्रुव को कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और नीचे के ध्रुव को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुव के बीच एक तो कर्क रेखा है, ऊपर के उत्तरी ध्रुव में, इसे कहेंगे कर्क रेखा, और दक्षिणी ध्रुव और 23/1/2 पर है मकर रेखा। इसे कहेंगे विषुवत रेखा। अब देखेंगे कि सूर्य की स्थिति देखेंगे इसमें। तो सूर्य की स्थिति के लिए हम ये मिटा रहे हैं, अभी इसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसका मतलब के कर्क रेखा, और ये मतलब मकर रेखा। अब यहाँ पर हम सूर्य की स्थिति देखेंगे। माना कि ये सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से इसके बीच में ही पड़ता है, सूर्य की स्थिति यहाँ से ऊपर और नीचे, जहाँ पर 2 बार क्रॉस करती है वो है विषुवत रेखा, और इस पर 1 बार जाता है वो है मकर रेखा। सूर्य इन दोनों के बीच में ही घूमता रहता है। पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इन दोनों के बीच में सूर्य घूमता रहता है, इन दो रेखाओं के बीच।
और यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि सूर्य जब यहाँ से इधर की ओर रहता है तो इधर के लिए अंधेरा हो जाता है, इधर रात हो जाती है। 6 महीने की रात यहाँ हो जाती है, और जब सूर्य इधर रहता है तो 6 महीने का दिन इधर रहता है, और जब इधर चल जाता है तो इधर के लिए रात हो जाती है और इधर दिन हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देशांतर रेखाएं, तो पृथ्वी का जो समानांतर चलती है वो तो है, पृथ्वी को बीच के 2 भागों में बांटती है और समानांतर चलती है अक्षांश रेखा, और जो पृथ्वी को खड़े भाग में बांटती है खड़ी रेखाएं, इन्हें खड़ी रेखाएं भी कह सकते हैं। इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं की कुल टोटल जो देशांतर रेखा है उनकी कुल संख्या 360। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इससे पूर्व में कितनी रेखाएं होगी और पश्चिम में कितनी होगी? तो पश्चिम में होगी 180 और इधर भी होगी 180, टोटल होगी 360, और एक 0 डिग्री की हो गई तो 361। लेकिन ये 361 इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो इधर का इसके पीछे वाला भाग है वो एक ही बार काउंट होगा, ये 2 बार काउंट नहीं होगा, इसलिए दोनों मिलाकर 360 की होगी ओनली। अब हम जानेंगे कि ये रेखा कहाँ से हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा है। तो ये लंदन का एक शहर है, लंदन के एक शहर यूरोप में है लंदन, और लंदन में है एक शहर ग्रीनविच शहर के प्रयोगशाला के ऊपर से गुजरती है, इसलिए इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये ग्रीनविच शहर के ऊपर से, लंदन के ग्रीनविच शहर के ऊपर से गुजरती है, इसलिए इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा या यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा इसे 0 डिग्री अक्षांश। अब हम जानेंगे कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ये दिशाएं नक्शे में, किसी भी नक्शे में किधर की साइड होती है। तो कोई भी नक्शा हमने XYZ भारत का माना इसे बना लिया। अब इसमें हम मानेंगे कि देखेंगे कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। तो इसके लिए हम एक तीर का निशान बनाएंगे, ये सा प्लस का। अब इसमें जो ऊपर की ओर होगा ये उत्तर होगा, उत्तर दिशा हमेशा किसी भी नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर दर्शाई जाती है भूगोल की भाषा के हिसाब से, और नीचे जो रहेगी दिशा उसे दक्षिण दिशा कहते हैं। और जो पूर्व में किसी भी नक्शे को देखते समय हमारा हाथ जिधर पूर्व की साइड होगा, हमारा हाथ जिधर भी होगा वो पूर्व दिशा होगी। नक्शे को देखते समय हमारा हाथ जिस दिशा की तरफ होगा वो पूर्व होगी। माने कि मेरा हाथ इधर की साइड है तो ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। ये होगी पूर्व दिशा, यहाँ पर लिख रहा होगा पूर्व दिशा, और इधर क्या हो जाएगी? पश्चिम दिशा। अब हम देखते हैं कि अब मैं ऐसा खड़ा हूँ तो अब मैं सामने नक्शा देखूंगा तो मेरी पूर्व दिशा इधर होगी, अब मैं ऐसा खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पूर्व दिशा इधर होगी। ये पश्चिम दिशा होगी, ऊपर उत्तर दिशा, सिर के साइड और पैर की साइड क्या होगी? दक्षिण दिशा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको वैसे देखा जाए तो 32,87,200। भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा के बारे में जानेंगे। भारत की स्थलीय सीमा, तो पहला पॉइंट होगा स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा तो कितनी है स्थलीय सीमा? तो इसके लिए हम यहाँ से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर ये सीमा जो स्थलीकृत सीमा है यहाँ तक, जिसका भाग अन्य देशों से लगता है ना कि समुद्र से, ये सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब हम जानेंगे कि समुद्री सीमा। तो भारत की समुद्री सीमा है जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिलाकर होती है 7,600.2 किलोमीटर। 7,600.2 किलोमीटर ये है स्थलीय सीमा, ये है। अब हम जानेंगे कि इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 3214 किलोमीटर। ऊंचाई मतलब लंबाई हो गई, वो लंबाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है 3214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें तो 2933 किलोमीटर। यह तो हो गई बेसिक जानकारी भारत के बारे में। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि
भारत कौन सी रेखा पर कहाँ स्थित है और ये किन अक्षांशों के बीच स्थित है और इसकी स्थिति क्या है और इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आई होप आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।